नमस्कार दोस्तों। आजकल पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर बहस और रैलियां हो रही है। कई लोग इसे धार्मिक अधिकार मान रहे हैं तो कहीं इसे विवाद का कारण भी बना दिया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर हम सबका मकसद क्या होना चाहिए? समाज में नफरत फैलाना, शांति या भाईचारे को कायम रखना? दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म पालन की स्वतंत्रता भी दी है। अगर कोई आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव शिवा कह सकता है तो किसी और के लिए आई लव मोहम्मद कहना उतना ही स्वाभाविक है। यह केवल अपने पैगंबर के प्रति मोहब्बत जताने का तरीका है, न कि किसी धर्म का अपमान। लेकिन जब इस तरह के नारे या पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा होता है तो हालत बिगड़ती है। कहीं पुलिस केस दर्ज हो रहे हैं तो कहीं पे विरोध हो रहा है और कुछ जगह तो हिंसा भी देखी गई है। सवाल यह है, क्या धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ना हमारे देश को मजबूत बनाएगा या कमजोर? दोस्तों, हमारा इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब जब लोग आपस में बटे तब तब बाहरी ताकतों ने फायदा उठाया है। भारत की असली ताकत इसकी विविधता और भाईचारा है। अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसे कहने दीजिए, अगर कोई आई लव राम कहता है तो उसे भी कहने दीजिए। आखिरकार दोनों वाक्यों में किसी के भगवान और किसी के पैगंबर के प्रति सम्मान जताते हैं। इसमें लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि रैलियों और विरोध अगर शांतिपूर्ण हो तो लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाते हैं, लेकिन जब ये हिंसक हो जाए तो समाज का ताना बाना टूट जाता है। गाड़ियों में तोड़फोड़, पत्थरबाजी या पुलिस से झड़प, ये सब ना तो किसी धर्म का भला करते हैं और ना ही किसी समुदाय का, बल्कि इससे मीडिया और राजनीति में नफरत फैलाने वाले लोग मजबूत हो जाते हैं। हम सबको मिलकर यह संदेश देना चाहिए कि धर्म का मतलब नफरत नहीं है बल्कि मोहब्बत है। पैगंबर मोहम्मद ने भी शांति और इंसाफ का रास्ता दिखाया और भगवान राम ने भी प्रेम और धर्म की रक्षा का संदेश दिया। अगर वाकई में हम अपने भगवान और पैगंबरों को मानते हैं तो हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए, यानी शांति, न्याय और भाईचारे की राह पर। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप किसी रैली में जाएं तो सिर्फ शांति का संदेश फैलाएं, नफरत और हिंसा से दूर रहें। याद रखें, हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है बल्कि अपने देश और समाज को जोड़कर रखना है। साथ में यह ध्यान रखें, भारत तभी मजबूत होगा, भारत तभी महान होगा जब हम मिलकर कह पाए, आई लव राम, आई लव मोहम्मद, आई लव इंडिया। यही सच्चा संदेश और इंसानियत का रास्ता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक मैसेज जरूर दूंगा। मोहम्मद कोई बुरे व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने भी शांति और भाईचारे का मिसाल दी है। उनकी एक घटना से आपको रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, जब मोहम्मद साहब एक गली से निकलते थे तो उस गली में एक वृद्ध माता रहती थी। तो वो वृद्ध माता डेली जब वो जाते थे तो उन पे कूड़ा फेंकती थी। लगातार यही सिलसिला होता रहता था और मोहम्मद साहब निकलते जाते थे। एक दिन जब मोहम्मद साहब उस गली से जा रहे थे तो उस वृद्ध माता ने उन पे कूड़ा नहीं डाला। तो मोहम्मद साहब ने देखा कि आखिर क्यों आज वृद्ध माता ने कूड़ा नहीं डाला। तो वो उनके घर के अंदर गए और घर में देखा कि वह वृद्ध माता बीमार थी। तो उन्होंने वृद्ध माता का हाल चाल पूछा और उनका इलाज किया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सही है तो उसके नाम लेने पे हमें या पूरे समाज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत है किसी भी समाज का, उसके संबंध में अगर उसको सपोर्ट किया जाता है तो वह गलत है। अब आप सोचिए, अगर कल के दिन में किसी ने कह दिया आई लव एपीजे अब्दुल कलाम, तो क्या आप इसे भी गलत मानेंगे? नहीं दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छा है, जिसने शांति और भाईचारे का संदेश दिया है, जिसने देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दिया है, अगर ऐसे व्यक्ति को लोग अपना आइडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं उनके जाने के बाद, तो यह बिल्कुल गलत नहीं है। तो दोस्तों, मैं वीडियो अंत करने से पहले यही कहूंगा कि समाज में शांति बनाए रखें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। नमस्कार।